हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा आज वाली वीडियो के अंदर रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, चाहे वो आपकी मैगजीन की हो चाहे वो आपकी न्यूज़पेपर की हो, क्या करेक्ट फॉर्मेट है, प्रॉपर डेप्थ के अंदर बात करने वाला हूं। तो बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं रिपोर्ट राइटिंग के क्वेश्चन की बात करता हूं बेटा, तो 6 नंबर पर हमें देखने को मिलता है रिपोर्ट राइटिंग, और आर्टिकल और रिपोर्ट के अंदर हमें चॉइस मिलती है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं बेटा, तो आपका जो रिपोर्ट राइटिंग होती है 5 मार्क्स के अंदर जो है क्वेश्चन आता है इसका, जिसके करेक्ट फॉर्मेट लिखने के आपके 1 मार्क्स होते हैं। आपके आइडियाज किस तरीके से ऑर्गेनाइज है, किस सीक्वेंस के अंदर आपका जो है फ्लो चल रहा है, उसका 1 मार्क्स होता है। जो क्यूज पॉइंट आपको दिए होते हैं उसके वो आपने प्रॉपर लिखे हैं या नहीं लिखे, उसके 2 मार्क्स आपको दिए होते हैं। देन उसके बाद स्पेलिंग और ग्रामर आपने सही लिखी है नहीं लिखी, उसके 1 मार्क्स होते हैं। इस तरीके से 5 मार्क्स आपके प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बेटा। अब अगर मैं प्रॉपर फॉर्मेट की बात करता हूँ तो एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, सबसे पहले हमें जो है हेडिंग लिखनी होती है और उसके बाद हमें लिखनी होती है बाय लाइन। अब बाय लाइन के अंदर भी जो है आपको एक ध्यान रखनी है, बाय लाइन के अंदर आपको डेजिग्नेशन वगैरह सारी चीजें लिखनी होती है। मैं उसकी बात डेप्थ के अंदर करूंगा। एक चीज ध्यान रखना, एग्जामिनर जो ढूंढते हैं वो क्या ढूंढते हैं उसको बहुत बहुत डेप्थ के अंदर समझना। और देखो इसके अंदर उन्होंने बोला है कि जो आपके जो ऑर्गेनाइजिंग होगी वो कैसी होगी, पैराग्राफ के फॉर्मेट में होगी, जिसमें सबसे पहले आपका जो इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ होगा, ठीक है, और जो बॉडी के जो पैराग्राफ होंगे वो 1 या 2 पैराग्राफ आपके बॉडी के हो सकते हैं, जिसके अंदर आप जो है इवेंट की सारी डिटेल्स डालोगे। अब इवेंट की डिटेल्स क्या है वो हमें जो है बहुत अच्छे से जो है वो जानने। सबसे पहले कि जो इवेंट है उसके ऑर्गेनाइजर कौन है, उसके स्पॉन्सर कौन है, गेस्ट अगर कोई आया तो वो सारी चीजें आपको एग्जामिनर ढूंढ रहे होते हैं। प्लस इवेंट हमारा कहाँ हुआ, हमारा कब हुआ, मतलब कि उसकी डेट, टाइम, प्लेस, उसकी सिटी, उसका वेन्यू, ये सारी चीजें एग्जामिनर ढूंढ रहे होते हैं। देन उसके बाद इवेंट किसने कराया, इवेंट कैसा हुआ, इवेंट की प्रॉपर डिटेल्स देनी है। देन उसके बाद वहां पे जो लोग आए थे उन्होंने इस इवेंट के बारे में क्या सोचा, उनकी क्या ऑब्जर्वेशन रहे, उनके क्या कमेंट्स थे, वो सारी चीजें हमें लिखनी है। ये सारी चीजें अगर आप ऑर्गेनाइज करके लिख देते हो, एग्जामिनर दिल खोल के आपको नंबर देते हैं। किस तरीके से क्या बात होती है इस बात को समझना पड़ेगा। सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है। रिपोर्ट राइटिंग के अंदर बेटा कोई भी इवेंट या कोई घटना घट चुकी होती है, वो काम हो चुका होता है, उसके बाद हम उसके बारे में लिख रहे होते हैं। तो ध्यान रखना जब कभी भी आप रिपोर्ट राइटिंग करोगे बेटा, तो वो आपको करनी है पास्ट टेंस के अंदर। पास्ट टेंस आपको नहीं पता कैसे क्या होता है, तो मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ। देखो वैसे तो रिपोर्ट राइटिंग के अंदर हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हमें ये नहीं आता तो बस आप एक बात ध्यान रखना, जब भी आप रिपोर्ट लिखोगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो आप लिखोगे वो आप लिखोगे वॉज, या फिर आप लिखोगे वर, या फिर आप लिखोगे हैड। इसका इस्तेमाल करके ही आप अपनी रिपोर्ट राइटिंग लिखोगे, क्योंकि हमें पास्ट टेंस दिखाना है। वर्ड लिमिट हमें 120 से 150 वर्ड के आसपास होती है। और कंटेंट मैंने आपको बताया ही कि इवेंट क्या था, इवेंट कहाँ हुआ, मतलब इवेंट कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने कराया, कैसा इवेंट हुआ, वो सारी बात हमें करनी है। पैराग्राफ के अंदर हमें लिखना होता है। फेमस पर्सनैलिटी का हमें ध्यान रखें, जो चीफ गेस्ट वाली बात है ना, आप वहां पे अगर किसी पॉलिटिशियन को बुला लेते हो और आपका पॉलिटिकल थॉट और एग्जामिनर का पॉलिटिकल थॉट मैच नहीं होता, तो मार्क्स थोड़े से डिडक्ट हो जाते हैं, इसलिए रिस्क मत लेना। और आपका जो रिपोर्ट राइटिंग होता है उसके अंदर कोई भी बॉक्स आपका नहीं बनता बेटा। क्लियर है। चलो एक बार फॉर्मेट को मैं आपको दिखा देता हूँ। और उस पर भी जाने से पहले, रिपोर्ट राइटिंग आपकी न्यूज़पेपर और मैगजीन दो तरीके की होती है। न्यूज़पेपर की राइटिंग, न्यूज़पेपर जो रिपोर्ट होता है उसके अंदर आपका कुछ मिस हैपनिंग हो रही होती है, जैसे कि कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई चोरी चकारी होगी, कोई अनसेफ एक्ट हो गया, कहीं आग लग गई, कोई अवेयरनेस है, कोई प्रोग्राम है, इस तरीके की बात होती है। वही स्कूल की जो मैगजीन होती है बेटा, उसके आपके स्कूल के फंक्शन हो गए, कल्चरल प्रोग्राम हो गया, ब्लड डोनेशन हो गई, सेलिब्रेशन हो गई, इसके अंदर बेसिकली आपको थोड़ी स्टोरी टेलिंग वाली चीज़ें जो है वो रखनी पड़ती है। नरेट थोड़ा सा आपको स्टोरी टेलिंग तरीके से करना होता है। लेकिन दोनों का जो फॉर्मेट है बेटा, दोनों का फॉर्मेट बिल्कुल ही सेम है, कहीं से कहीं तक भी कोई भी फर्क इसमें नहीं पड़ता। क्या फॉर्मेट है ध्यान रखो, सबसे पहले आती है अपनी हेडिंग, उसके बाद आता है अपना बाय लाइन, मतलब कि आपका नाम, आपकी डेजिग्नेशन, और न्यूज़पेपर का नाम अगर क्वेश्चन के अंदर जो गिवन होगा, ठीक है। उसके बाद अपना लेफ्ट एक लाइन छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड पे आता है अपना प्लेस, और फिर आती है अपनी अल्फा न्यूमेरिक डेट, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक डेट से मेरा मतलब हो गया कि आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 12/03/2026, नहीं नहीं ऐसे नहीं लिखोगे, आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा। 12 मार्च 20XX करके छोड़ दोगे तो ज़्यादा बढ़िया। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो पैराग्राफ्स होते हैं किस तरीके से होते हैं भाई, सबसे पहले जो इवेंट है उसके बारे में आप लिखोगे, फिर उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करोगे क्यूज करते हुए, फिर एंड आते आते आप जो चीज़ों को कंक्लूड करोगे। इस तरीके से हमें आगे बढ़ना होता है। न्यूज़पेपर का भी देखो बेटा यही फॉर्मेट है सेम, मैगजीन का भी आपका सेम यही फॉर्मेट है, कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं आती आपको, ठीक है। वही प्लेस और वही अपने को डेट जो है इस तरीके से मेंशन करनी होती है। क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर का क्वेश्चन मैंने उठा रखा है, और इनफैक्ट जितने भी राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए ऑफिशियल सैंपल पेपर के क्वेश्चंस ही कराए हैं। क्या लिखा है, द कल्चरल फेस्टिवल इन एलिमेंट स्कूल कोची वॉज हेल्ड रिसेंटली टू सेलिब्रेट द स्कूल अचीवमेंट। कल्चरल फेस्टिवल हुआ है, इवेंट का नाम क्या है कल्चरल फेस्टिवल, कहाँ हुआ है एलिमेंट स्कूल के अंदर, और उसका प्लेस क्या है कोची, ठीक है। वो
क्यों हुआ है, उसका पर्पस क्या है, ये जो इवेंट हुआ है इसका पर्पस क्या है, ताकि स्टूडेंट्स की स्कूल की जो अचीवमेंट है उसको सेलिब्रेट किया जा सके। एज अ सीनियर एडिटोरियल बोर्ड मेंबर, आप कौन हो, आपकी पोस्ट, आपकी डेजिग्नेशन दे रखी है कि आप एडिटोरियल बोर्ड मेंबर हो, सीनियर एडिटोरियल बोर्ड मेंबर हो। आपका नाम क्या है, देवकी फर्नांडिस, ठीक है। मतलब हमें जो लिखना है हम देवकी फर्नांडिस बन के लिखेंगे। राइट दिस रिपोर्ट फॉर द स्कूल मैगजीन, हमें स्कूल मैगजीन के अंदर लिखनी है, डिटेलिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द फेस्टिवल, हमें इस फेस्टिवल के बारे में सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। राइट द रिपोर्ट यूजिंग योर ओन आइडियाज, अपने आइडियाज, खुद के आइडियाज बना के लिखो। ऑल्सो जो क्यूज हमें गिवन है उसका ध्यान रखना है। अब क्यूज हमें क्या क्या दे रखा है भाई, ऑर्गेनाइजेशन एंड सिग्निफिकेंस, कि भाई ये जो इवेंट हुआ है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका महत्व क्या है, ये क्यों हुआ है। उसके बाद जो परफॉर्मेंसेस थी, जो एग्जीबिशन जो लगी हैं, उनके बाद उनका हमें जिक्र करना है। पार्टिसिपेंट्स का इंगेजमेंट, मतलब कि स्टूडेंट्स ने किस तरीके से इंगेज किया उसके बारे में हमें बताना है। और ओवरऑल सक्सेस का हमें जो है डिस्कशन करना है। ये क्यूज हमें जो है मेंशन करना है बेटा, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे, सबसे पहले अपन ने डाली हेडिंग, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जब कभी भी रिपोर्ट राइटिंग करोगे तो ऐसे राइट हैंड साइड पे मार्जिन मत डालना, बहुत ही बेकार लगता है, ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान से समझो क्या लिखा है यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले हेडिंग कल्चरल फेस्टिवल एट एलिमेंट स्कूल, यही था हमारा, वही लिखा। उसके बाद बाय लाइन लिख के हमने लिख दिया देवकी फर्नांडिस, उसके जस्ट नीचे कोई लाइन हमने नहीं छोड़ी, कॉमा सीनियर एडिटोरियल बोर्ड मेंबर, अपनी डेजिग्नेशन भी हमने लिख दी। एक लाइन छोड़ के मैंने डाल दिया प्लेस, क्योंकि कोची स्कूल के अंदर, स्कूल कोची के अंदर गिवन था, तो वहीं पे अपनी रिपोर्टिंग हो रही है। कोचिंग कोची 12 मार्च 20XX मैंने डेट डाल दी, अल्फा न्यूमेरिक डेट डाली। 2026 भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या कहते हैं, आप इसको 20XX सेफ साइड पे भी छोड़ सकते हो। आपने 12 मार्च ही क्यों लिखा, क्योंकि सीबीएसई का पेपर 12 मार्च को लगेगा, इसलिए मैंने 12 मार्च लिख दिया, ठीक है भाई। अब उसके बाद आज स्टार्टिंग कैसे करी, मैंने बोला द कल्चरल फेस्टिवल ऑफ एलिमेंट स्कूल कोची वॉज हेल्ड ऑन 10 मार्च 20XX। ध्यान रखना बेटा, मैं यहाँ पे अंडरलाइन भी करता हुआ चल रहा हूँ यहाँ पे चीज़ों को, कि क्या हुआ कि जो कल्चरल फेस्टिवल है किसका, एलिमेंट स्कूल का कोची के अंदर, वो कब हुआ, 10 तारीख को। एग्जामिनर एक चीज ध्यान रखते हैं कि इवेंट जब 10 तारीख को हुआ है तो रिपोर्ट उसके बाद में ही तो होगी। ऐसा तो है नहीं कि इवेंट जो है आपका क्या कहते हैं 10 तारीख को हुआ है, रिपोर्ट आपने 9 तारीख को ही कर दिया, ऐसा तो होगा नहीं। तो एग्जामिनर इसका ध्यान रखते हैं कि जब इवेंट पहले हो गया उसके बाद में रिपोर्टिंग हमारी की जा रही है, ठीक है। और वो कहाँ हुआ, स्कूल ऑडिटोरियम के अंदर हुआ। तो ये बातों को मैंने अंडरलाइन करके हाईलाइट कर दिया कि कल्चरल फेस्टिवल था, ठीक है, 10 मार्च को हुआ, स्कूल के ऑडिटोरियम के अंदर हुआ। और द इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाय स्कूल मैनेजमेंट टीम, ठीक है, वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल के मैनेजमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज किया। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कौन स्पॉन्सर है, ये सारी बातें हमें मेंशन करनी होती है, तो अंडरलाइन कर दिया। एंड द टीचर्स टू हाईलाइट, और क्यों, उसका पर्पस क्या है यहाँ पे, इसका पर्पस मैंने बता दिया क्यों किया। एंड टू हाईलाइट द ऑर्गेनाइजेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कल्चरल फेस्टिवल इन स्टूडेंट्स लाइफ, क्यों किया, ताकि भाई कल्चरल फेस्टिवल्स की स्टूडेंट्स की लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है उसको हाईलाइट करने के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए। द प्रोग्राम बिगेन विद अ प्रेयर सॉन्ग एंड अ वेलकम स्पीच बाय प्रिंसिपल, कि प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हुआ किससे, वेलकम प्रेयर से और प्रिंसिपल की स्पीच से। अक्सर प्रोग्राम ऐसे स्टार्ट होते हैं, तो उसे वैसे हमने स्टार्ट करा दिया। फिर उसके बाद प्रोग्राम्स के अंदर जो है हमें क्या और क्या बात की हुई थी भाई, परफॉर्मेंस और एग्जीबिशंस की बात की हुई थी। तो अब मैं प्रॉपर इवेंट के अंदर घुसना जा रहा हूँ और उसकी बात करूंगा कि भाई वेरियस कलरफुल प्रोग्राम्स वर पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस एंड एग्जीबिशन, कि काफ़ी सारे जो है वेरियस काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हुए जो कि किसका पार्ट है, परफॉर्मेंसेस और एग्जीबिशन का। स्टूडेंट प्रेजेंटेड क्लासिकल डांसेस, मैंने बता दिया परफॉर्मेंसेस के अंदर क्या था, क्लासिकल डांस हुआ, ग्रुप सॉन्ग हुए, शॉर्ट प्लेज हुए, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हुआ, ये सब जो है वो ये सब हुआ। फिर उसके बाद एग्जीबिशन भी जो है वो अरेंज की गई, जहाँ पे स्टूडेंट्स ने पेंटिंग की हुई थी, हैंडीक्राफ्ट्स लगाए हुए थे, साइंस के प्रोजेक्ट्स जो है वहाँ पे डिस्प्ले किए हुए थे। ये सारी चीज़ें हमने मेंशन कर दी कि परफॉर्मेंसेस और एग्जीबिशन के अंदर क्या क्या हो रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने मेंशन कर दी। फिर मैंने एक चीज़ और लिख दी, पेरेंट्स एंड गेस्ट विजिटेड द स्टॉल विद इंटरेस्ट, जो पेरेंट्स और गेस्ट जो है वो स्टॉल के पास बहुत ही इंटरेस्ट के साथ वहाँ पे आ रहे थे, ठीक है, ये बात हो गई। फिर उसके बाद मैंने बताया देयर वाज अ ग्रेट पार्टिसिपेंट इंगेजमेंट, वहाँ पे जो है बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों ने जो है वो इंगेजमेंट दिखाई पार्टिसिपेट करने में। एक बात अगर आप ध्यान रखोगे ना, मैंने सब चीज़ें पास्ट टेंस के अंदर रखी है, वॉज हेल्ड, ठीक है, देन उसके बाद बिगैन विद द प्रेयर, वर पार्ट ऑफ, ठीक है, देन उसके बाद विजिटेड द स्टॉल, ठीक है, देयर वाज अ ग्रेट। तो वॉज वर इन सब का इस्तेमाल कर करके चीज़ें पास्ट टेंस के अंदर मैंने जो है चीज़ों को लिखा हुआ है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भाई स्टूडेंट्स हर क्लास से जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, उन बड़ा ही जो है अच्छा इंगेजमेंट उनका रहा, एक्टिवली टुक द पार्ट, सबने जो है वो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। दे परफॉर्म्ड कॉन्फिडेंटली एंड सपोर्टेड वन अदर, सारे बच्चों ने जो है बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्मेंस की और एक दूसरे को सपोर्ट भी किया। टीचर्स, पेरेंट्स एंड गेस्ट शेयर्ड पॉजिटिव फीडबैक, वो बात होती है ना कि भाई मैंने आपको बताया था कि कमेंट्स वहाँ पे क्या थे, वो भी हमें बताना होता है कि भाई टीचर, पेरेंट्स और गेस्ट ने जो है बड़े पॉजिटिव फीडबैक दिए, मेकिंग द इवेंट ओवरऑल सक्सेस, जिसकी वजह से इवेंट जो है वो एक प्रॉपर पूरा एक सक्सेसफुल रहा।
द फेस्टिवल ट्रूली रिफ्लेक्ट द टैलेंट एंड टीम वर्क ऑफ द स्कूल। जो फेस्टिवल है उसने बच्चों के टीम वर्क, बच्चों के टैलेंट के जो है स्कूल के, वो प्रॉपर यहाँ पे शो किया। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉपर आर्टिकल राइटिंग बेटा कर सकते हो। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स डाले हुए हैं, उसके अंदर से आप प्रॉपर रिपोर्ट राइटिंग करना शुरू करना। इनफैक्ट सारे ही मैंने आप लोगों को जो है नोटिस राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, लेटर टू एडिटर, जॉब एप्लीकेशन, सब कुछ मैंने आपको करा दिया है। बहुत अच्छे से आपकी उसकी प्रैक्टिस करो। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। स्टिल आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो। जाते जाते एक हैशटैग मैं आपको देना चाहूँगा, दैट इज़ रियाज ही राज है। इतनी मेहनत आप कर रहे हो, अभी अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर पहुँचोगे, ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ अच्छा करोगे, तो लोग आपसे बाद में पूछेंगे कि यार क्या राज है, कैसे पहुँचा यहाँ तक, तो उनको बोलना कि हमारे बुप्पी भैया ने एक बात सिखाई थी, रियाज ही राज है, मतलब कि मेरी मेहनत ही मेरा राज है। थैंक यू सो मच गाइज, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।